अगर तुम भी मेरी तरह टीनेजर हो और जो मैंने 7 प्रिंसिपल अप्लाई किए अपनी ज़िंदगी में, जिससे मेरी ज़िंदगी बहुत अधिक बेटर हो चुकी है और मुझे पता है अगले आने वाले सालों में मेरी ज़िंदगी और भी अधिक बेटर होने वाली है। मीन्स जो तुम्हारे दोस्त हैं उनसे तुम 4 साल या 10 साल आगे जाओगे। भले ही तुम अपने हेल्थ की बात कर लो, भले ही तुम अपनी माइंड सेट की बात कर लो, तुम सभी लाइफ के एरियाज में उनसे 4 साल या 10 साल आगे होंगे। जो इंडियन पीपल होते हैं वो आखिरकार 30s में आते जाते एक बूढ़े अंकल या फिर बुजुर्ग तक लगने दिखने लग जाते हैं। क्या कारण है? हेल्थ में, वेल्थ में, सारी सारी जगह, हर फील्ड में वो ऐसे एवरेज जो लोग होते हैं 30s की एज में या 20s की एज में तो अंकल लगने लगते हैं। वहीं अगर फॉरेन के जो नॉर्मल पीपल है जो 30s या 40s तक हो, वो एक नॉर्मल यंग पीपल की तरह दिखते हैं। उनके रहन सहन या फिर सारा तरीका एक 20s के बंदे की तरह लगता है। अगर हमारे इंडियंस पीछे क्यों रहते हैं? यह वीडियो उसी के आधार पर है। मीन्स वो ऐसा क्या अप्लाई करते हैं जिससे वो आगे रहते हैं हमसे। बेसिकली ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक इंडियन पर्सन को अनहेल्दी, पुअर और बैड लुकिंग दिखाता है? फर्स्ट प्रिंसिपल, अपने दोस्तों को राइट चूज़ करो हमेशा। तुम दोस्तों को राइट चूज़ करने के ये तरीका देख सकते हो कि वो अभी फ्यूचर की बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर तुम 12th या 10th में हो, ठीक है, उनका गोल क्या है, वो कितने हार्ड वर्किंग है, कितने स्मार्ट वर्किंग है, और ओवरऑल क्या वो सच में रियल लाइफ हीरो बनना चाहते हैं या फिर गेम में जो फ्री फायर है उनमें हीरो बनना चाहते हैं। ये तुम खुद ऑब्जर्व करो और फिर उन्हें कट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे उनसे मतलब दोस्ती कम करो। और ऐसा नहीं कि आज से मैं नहीं बोलूँगा, ऐसे ज़रूर नहीं, कब क्या पता कोई काम आ जाए। लेकिन जितना हो सके, जैसे माना कि अगर तुम्हें कहीं आने को कह रहा है कि यहाँ पर चलते हैं मज़े करते हैं, तो तुम्हें उन्हें टाल देना चाहिए, कि अधिकतम टाइम टाल देना चाहिए कि मेरे को ये काम है वो काम है, जिससे और धीरे धीरे तुम्हारी दोस्ती कम हो जाएगी। ऐसे ही पता ही नहीं चलेगा उन्हें भी और तुम्हें भी। और अब फ्रेंड सर्कल राइट चूज करने से क्या ये होगा, ये कि तुम्हें तुम्हारी कहीं लाइफ में अगर कुछ दिक्कत है तो वो तुम्हें मदद करेंगे और तुम्हें भी मोटिवेट करेंगे कि तुम्हें ये करना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल, क्लियर आइडेंटिटी ना होना। अब अगर तुम्हें खुद ही नहीं पता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम भी उन दोस्तों की तरह फिर बार खेलो, तो तुम्हें कट ऑफ करने से कोई मतलब नहीं रहने वाला है। खुद की आइडेंटिफाइंड करो, तुम कौन हो, क्या करना चाहते हो। अगर तुम्हारी क्लियर आइडेंटिटी होगी तो तुम अपने दोस्त भी फाइंड सही कर पाओगे। तुम अब ये समझ लो कि तुम एवरेज इंडियन पीपल से बहुत अधिक बेटर हो। अब अगर तुम्हें आइडेंटिटी नहीं मिलती है तो मैं एक ऑप्शन बताता हूँ, और वही है तीसरा प्रिंसिपल, फोकस ऑन लर्निंग। मीन जितनी चीज़ें हो सके तुम सीखो। अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, एक बार ट्राई करके देखो क्या तुम्हें सीरियसली मज़ा आ रहा है। मीन्स तुम 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। शुरुआत में नहीं, माना कि 10 दिन 12 दिन या 2-3 महीने कम से कम ट्राई करो। फिर तुम्हें अगर चले पता चलता है कि पढ़ाई तुम्हारे लिए नहीं बनी है, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो अब फील्ड को स्विच करो, क्योंकि अब तुम 10th में हो। इससे ऐसा ही होगा कि तुम नई नई चीज़ें सीखोगे। मीन्स अगर तुम मैथ के क्वेश्चन चालू कर रहे हो तो तुम्हारा ब्रेन डेवलप हो रहा है, कोई गलत चीज़ नहीं है। और अगर तुम्हें माना कि इंटरेस्ट है कोई स्किल सीखने में, माना कि एडिटिंग, अब उस एडिटिंग को ट्राई करो। क्या तुम्हें एक घंटों बीत जा रहे हैं कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है क्या किया, कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। तो तुम्हारा ये राइट पाथ है। अगर उसमें भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो कंटेंट क्रिएशन करो। मीन तरह तरह की चीज़ें डेवलप करते जाओ। अगर अभी तुमने नहीं कुछ नहीं किया तो तुम्हें खुद पता नहीं है कि क्या पता कहीं ऐसे सिचुएशन आ जाए कि मैं 12th पास करती मुझे कुछ काम करना पड़े जो तुम्हें थोपा गया है। तुम्हें खुद पता नहीं क्या करना है, तुम्हें फोर्स किया गया, ना कि तुम्हें खुद पता है कि मुझे ये करना था। इसलिए नई नई फील्ड को एक्सपीरियंस करते जाओ और ट्राई करते जाओ हर 2-3 महीने के लिए, ताकि तुम्हें एक ऐसी फील्ड मिल जाए जिससे तुम्हें खुद को इंटरेस्ट होगा और तुम उसे बहुत अधिक लेवल पे लेके जा सकते हो। और अब तुमने इतनी स्किल सीख ली तो हमारा चौथा प्रिंसिपल है कि कंपाउंडिंग। इतनी स्किल सीख ली है कि तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम अलग अलग फील्ड में किसी भी फील्ड में जाओ ना, तुम्हारे पास हर चीज़ की बेसिक बेसिक नॉलेज होगी। माना कि तुमने कंटेंट क्रिएशन किया, तुम्हारे लिए ये इंटरेस्टेड नहीं था, तुम्हें ये इसमें इंटरेस्ट नहीं आया। माना कि तुम्हें सेल्स में इंटरेस्ट आ गया, तो तुम जहाँ तुम्हारी स्किल कैमरे के आगे बोलने की अधिक बढ़ चुकी थी, तो वो वहाँ पर काम आएगी। अब तुम आसानी से बोल पाओगे, अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर पाओगे, अब तुम अपनी आवाज़ को कंट्रोल कर पाओगे और तुम्हारे सामने वाला डीलर खुश हो जाएगा। उसे वही चाहिए। 90% जो बिजनेस में डील होती है वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल या सेल्स करने की वो हुनर होता है, उसके आधार पर होती है। तुम उसे कितनी अच्छी तरह से बेच पाते हो चीज़ को, यही तो होता है सेल। लॉन्ग टर्म गेम खेलो। जो एलोन मस्क है वो
100 ईयर्स के गेम खेलते हैं कि अब अगर 100 ईयर में कहने आगे कैसे क्या होने वाला है, वो पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर 100 ईयर का गेम खेलेंगे तो ऐसे ही, पहली बात तो ये कोई खेलने वाला नहीं है। दूसरी बात, अगर 100 ईयर का गेम खेले हो तो तुम उन लोगों से 100 ईयर आगे हो जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं, मीन्स जो 100 साल बाद स्टार्ट करने वाले हैं। और तुम्हें इतना आगे सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम 10 साल या 5 साल आगे सोच सकते हो कि आगे फ्यूचर कहाँ जाने वाला है, मार्केट कहाँ जाने वाला है, क्या अप्स एंड डाउन होंगे, तो तुम लॉन्ग टर्म गेम में सक्सेस पा सकते हो और बिलियनर तक बन सकते हो। और कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म गेम में सबसे इंपॉर्टेंट मेन चीज़ होती है जो जिनसे कई लोग बिलियनर बन चुके हैं, वो है इन्वेस्टिंग। जो कुछ लोग हैं वो इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है अगर तुम बैंक में रुपए रखते हो तो उसका कोई महत्व नहीं रहने वाला है। माना कि तुमने गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो तुम्हें पता लगता है कि गोल्ड आज तक लॉन्ग टर्म के सबसे नीचे गया, कभी भी नहीं गया है। फायदे ही है ना। बस थोड़ा बहुत नॉलेज ले लो और तुम इन्वेस्टिंग में अगर तुमने आज ही से इन्वेस्टिंग कर ली तो तुम एक अपने फ्रीडम को एंजॉय कर पाओगे। लेकिन क्या होगा अगर तुम इन सब को फॉलो नहीं कर पाओ? मीन्स तुम्हारी हेल्थ अच्छी ना हो कि तुम कुछ करने के लायक ही नहीं बचो। और यही है हमारा 7th प्रिंसिपल, 8 घंटे की स्लीप, मिनिमम 8 घंटे की स्लीप, 10,000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे, एंड 3rd वर्कआउट, 4th मेडिटेशन और डाइट। और यहीं पर हमारा वीडियो खत्म होता है।